सो आज हम ऐसी सिंपल सी फोटो के साथ मचाने वाले हैं डेविल लुक। डेविल दिख रहा है ना, डेविल। तो ऐसे विंग्स वगैरह लगाना है, बहुत इजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा इजी, सच में बहुत इजी होने वाला है। तो पिक्सार्ट में इसके लिए मैं 3 एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उसे डाउनलोड कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। और फुल HD में बैकग्राउंड है, कोई क्वालिटी लूज की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। फुल बैकग्राउंड में है, फुल HD में है बिल्कुल ही। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रीसाइज कर लिया। अगर रीसाइज की वीडियो देखनी है तो आपको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल क्वालिटी में बेसिक क्वालिटी क्यों लूज़ होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं इसको ड्रॉ टूल में ले आऊँगा। ड्रॉ टूल में हम आपको पता है मैं ड्रॉ टूल में क्यों आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की लूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद मैं लेयर पैनल पर खोल लेता हूँ, लेयर पैनल, क्योंकि यहाँ में एक फोटोशॉप वाली फील है जिससे कि उसके बाद ऐड फोटो पे जाके और ऐड फोटो पे अपनी PNG लेकर आनी है मॉडल की, जिसको आपने कटिंग वगैरह किया हुआ है। तो कटिंग वगैरह इस पर वीडियो चाहिए अच्छी सी तो मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा कटिंग के ऊपर। सो फोटो को लेकर आने के इसको एडजस्ट करना बहुत मेन पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है। आपको ऐसा सेट करना है कि आपके पीठ पे से निकले वो जो विंग्स लगे हुए हैं उस हिसाब से निकले, आपको वहीं पे सेट करना है। इस पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो इसको करने के बाद अगर इसको अच्छा करोगे तभी आपके अगले स्टेप अच्छे लगेंगे या फिर ओवरऑल फोटो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ इस स्टेप पर थोड़ा सा टाइम दे देना, एडजस्ट करना, ठीक है ना। एक अच्छा सा फील है कि ओरिजिनल। फिर 3 डॉट पे इसको कॉपी कर लेना है, डबल कर लेना है और एक एम्प्टी लेयर लेना है और एम्प्टी लेयर को तीसरे नंबर पर लेकर आना है। उसमें क्या करना है, यहाँ पे एक मग बना होता है, मग पे टैप करना है। देखो इस मग पे टैप करना है और एक वाइट कलर होगा, वाइट कलर को फिल करके यहाँ से डन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो इसकी कॉपी 3 डॉट पे जाने के बाद इसको कॉपी कर लेनी है। कॉपी को भी तीसरे नंबर पर ही लेकर आना है, ठीक है ना। और जो अब क्या है, जो दूसरे नंबर वाला मॉडल है जो दिख रहा है आपको, इसको चूज़ करना है और यहाँ पे क्या करना है, इसके ब्लेंड मोड को क्या करना है XOR। उसके बाद क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, उसको मर्ज कर देना है, 3 डॉट से मर्ज। फिर जो भी रिजल्ट आएगा इसको इन्वर्ट करने के लिए ना आपको XOR फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको जब मैं मर्ज करूँगा तो हमारे पास एक वाइट कलर की शीट रह जाएगी। तो बाकियों के आइज़ को बंद करने से इससे क्या होता है कि आंखें बंद करने से वो चीज़ लेयर भी गायब हो जाती है उस समय के लिए। वैसे तो रहती है पर डिलीट नहीं होती, पर गायब हो जाती है उस समय के लिए। तो उसको मैं आंखों बंद करके दोनों को और उसको सेव कर लूँगा 3 डॉट पे, और 3 डॉट से उसके बाद क्या करूँगा, उसको नीचे रखने के बाद सबको मर्ज कर लूँगा, ठीक है। मर्ज करने से क्या होता है कि हमारी क्वालिटी बिल्कुल लूज़ नहीं होती। और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, वहाँ पे ऊपर में बना था टिक का ऑप्शन, वहाँ से डन कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, हमारा फ़ोटो इंपोर्ट हो चुका है, हमने एक वाइट कलर की शीट ले ली है। अब इसमें जो है आपको विंग्स वगैरह पर लाइट डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सब कुछ करा हुआ है। तो क्या करना, आपको ऐड फोटो में जाने के बाद हमको अपनी फ़ोटो को जो हमने बनाया था, एक वाइट कलर का लेयर बनाया हुआ था, PNG बनाई हुई थी, उसको लेकर आना है, उसको बड़ा करके पूरी की पूरी फ़ोटो पर लगा लेना है, ठीक है। और इसके ब्लेंड यहाँ पे क्या होता है, ब्लेंड पे जाने के बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को वो करना है ऐड पे जाने के बाद कहना इन्वर्ट कर देना है और हार्डनेस ओपेसिटी वगैरह देखना कम। हाँ, जो साइज़ है मेरा सेम आपको ऐसे करना है। और यहाँ क्या करना है, आपको ऊपर से जो कंध हो ना, क्योंकि ऊपर एक लाइट सोर्स है, आप जो मतलब बिजली आके स्ट्राइक हो रही है, यहाँ से मतलब निकल रही है बिजली, तो लाइटनिंग कहते हैं इसको। और तो एक स्पार्क निकल रहा है, तो इस समय इसलिए हमारे ऊपर भी और कंधों पे ऊपर हमारे बालों के ऊपर हल्का सा लाइटनिंग आएगा। तो उस लाइटनिंग को ड्रॉ करने के लिए आप साइज़ वगैरह चेंज करके देख सकते हो। और इरेजर से आपको अगर ज़्यादा हो जाए तो इरेज कर सकते हो। आपको बालों के ऊपर और कंधों के ऊपर जरूर से कर लेना है। उसके बाद करना है आपको साइज़ देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल साइज़ को 1 रख रहा हूँ और ओपेसिटी को बढ़ा लेता हूँ और हार्डनेस को कम कर लेता हूँ और अपने बालों पे से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बहुत मेन स्टेप है, मतलब छोटी सी डिटेल है बट मेन है, कर लेना अगर मन करे या टाइम हो, या आप बिगिनर्स हो तो रहने देना, मर्जी है। और यहाँ पे लगाने के बाद डन कर दूँगा। तो जब मैं इसको डन करता हूँ तो मेरे को जब मैं दूर से देख रहा था, मेरे बाल थोड़े ख़राब से लगने लगे हैं, मतलब ना फील नहीं आ रही है कि अच्छे से नहीं लग रहे। मैंने ओपेसिटी वगैरह कम करने के देखा तो मेरे जो शेडो है शोल्डर्स पे जो आएंगे लाइटनिंग वो ख़राब हो जा रही है ओपेसिटी कम करने से। तो मैं फिर इरेजर में जाऊँगा, इसको जल्दी जल्दी अंडो कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक साइड से रोशनी आ रही है तो दूसरे साइड हमारे बालों पर रोशनी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं अंडो करता हूँ तो जल्दी जल्दी, तो अब परफेक्ट लगने लगा मेरे को कि अब एक साइड ही लाइट रह गई है। तो ठीक है, ऐसे मैं डन कर लेता हूँ। यहाँ से डन करने के बाद अब क्या करना, हमको फिर से वही वाइट वाला लेकर आएंगे, अपने डन हो जाने दो। हाँ, उसके बाद क्या आपको ऐड फोटो पे जाके और अपनी फ़ोटो दोबारा जो वाइट वाली थी जो मैंने बनाया हुआ था उसको फिर से लेकर आना है, उसको बड़ा कर लेना है, कुछ ज़्यादा बड़ा कर लेना है, ठीक है। ऐसे फुल फिट नहीं रखना, बड़ा करने वाले इसको इन्वर्ट कर देना है। इस जरिए में आकर साइज़ आप दे सकते हो। और क्या करना, आपको कंधों के पास हल्का सा बस एक पॉइंट देना है, बस हल्का सा ड्रॉ करना है, बालों के पास ड्रॉ करना है। एक मतलब कह सकते हैं कि लाइट की फ्लेयर जैसे बन जाएंगी ये। तो मैं लाइट की फ्लेयर अगर होंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस फ्लेयर को भी यूज़ कर सकते हैं आराम, सिंपल सी। उसका ऐसे मैं डन कर दूंगा इसको। क्या करना है, हमारा फ़ोटो बन तो चुका है बट अभी भी कुछ कमी रह गई है। क्या करना है, आपको ऐड फोटो पे जाना और आपको वाइट वाली फिर से लेकर आनी है। वाइट वाली लेकर आने के बाद
और इसको बड़ा कर लूँगा मैं, और इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं रखूँगा ओवरले रखते हैं इस बार, देखते हैं ओवरले से क्या इफेक्ट आता है। तो हमने करना क्या है, हमने बेसिकली हमें अपने फेस पे डोज देना है। तो अब देख सकते हो हार्डनेस और ओपेसिटी को मैं कम कर लेता हूँ, और साइज़ को तो छोटा करना ही पड़ेगा, और उसके बाद अपने डोज दूंगा मैं अपने पे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो कि मैं एक फेस रिटचिंग पे एक सीरीज़ बनाऊँ, सीरीज़, ठीक है ना, एक फुल कोर्स बनाऊँ 0 से लेकर हीरो तक का, ठीक है ना, वो भी एक पर्टिकुलर चीज़ में फेस रिटचिंग के लिए। तो आपको इंटरेस्टेड हो तो बता देना। और मैं सोच रहा प्लान कर रहा हूँ कि एक पिक्सार्ट का भी कोर्स बना दूँ बिल्कुल, जहाँ से मैं बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करके बिल्कुल टॉप लेवल तक का बताऊँ। तो आप दोनों कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, सॉरी यार कमेंट में बता देना, मैं जरूर से ले आऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर कहीं से भटकते हुए अगर नहीं आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नहीं मन कर रहा है तो प्लीज़ मैं एक बार चैनल को जरूर चेक कर लेना। चैनल में आपको मतलब ऐसी एक से एक वीडियो मिलेंगी जो आप पीसी से कर सकते हो एडिटिंग, वैसी ही एडिटिंग मैं मोबाइल में करके दिखाता हूँ, तो प्लीज़ से चेक कर लेना। तो उसका कहना आपको एक पिक्से प्रो खोलना है, पिक्से प्रो का डिस्क्रिप्शन में मैं पक्का से लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। उसके बाद कहना आपको गेट पिक्चर पे जाना है, गेट पिक्चर, और गेट पिक्चर से अपना जो फोटो मैंने पिक्सार्ट में सेव किया ड्रॉ टूल में जाने के बाद, ड्रॉ टूल में एक सेव करना उसको लेकर आऊँगा। और बेसिकली हमने करना क्या, अगर आप चाहते हो पिक्से प्रो एप्लीकेशन के बारे में मैं एक ही वीडियो में पूरा बता दूँ, आपको एक वीडियो में सब पूरा सिखा दूँ आपको पिक्से प्रो, तो जरूर वो भी बता देना मुझे। उसका कहना आपको एडजस्ट में जाना, अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं इसमें डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा। एडजस्ट में जाने के बाद पेंट मास्क होता है, पेंट मास्क में जाने के बाद आपको जूम करना है। यहाँ पे जूम अनलिमिटेड है, जितना मर्जी जूम करो, 1 पिक्सल दिखने लगेंगे, आप जितना जूम कर लो। और ये जो ग्रीन कलर का ना वो आपका ब्रश है, तो ब्रश का साइज़ क्या कर रहा हूँ मैं छोटा रखने के बाद ना अपने आई बॉल्स पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, दोनों आई बॉल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। उसका क्या करना है, आपको साइज़ देख लो क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ बेसिकली ओपेसिटी होता है, और इसको साइज़ को बड़ा करके बस जल्दी ऊपर से लगा लूँगा, जैसे थोड़ा सा मतलब बड़ा करके लगा लूँगा। और उसके ब्राइटनेस का डन करने के बाद ब्राइटनेस का ऑप्शन आता है, तो ब्राइटनेस में जाकर मैं ब्राइटनेस को फुल कर देता हूँ। फिलहाल तो मैं फुल कर रहा हूँ और यहाँ से डन कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है, अभी अगर मेरे को और चाहिए, अच्छा तो लग रहा है, और ग्लो चाहिए मुझे, तो क्या करना है आपको फिर से एडजस्ट में जाना है। देखो जो यहाँ पे एडजस्ट पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर अंडू करना है तो अंडू भी कर सकते हो वगैरह, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। और आपको चाहिए तो प्लीज़ बता देना मुझे। तो फिर से पेंट एंड मास्क पे जाऊँगा, और यहाँ से फिर से मैं आगे डन कर दूँगा, मैं आगे की तरफ, और उसके कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन में जाऊँगा, एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट, और यहाँ पे 3 डॉट पे जाके एक्सपोजर को चूज़ करूँगा और एक्सपोजर को बढ़ा दूँगा। एक्सपोजर को बढ़ाने से बहुत ही कैम लुक आएगी एक। तो उसका क्या करना है, आपको देख सकते हो कितना गजब की लुक, डेविल वाली लुक आ रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद सेव अ पिक्चर टू एल्बम, और यहाँ पे पिक्से प्रो या किसी भी फाइल में करना चाहते हो सेव, तो वहाँ पे पर्टिकुलर फाइल में जाके कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको लाइटरूम में खोला है। तो यहाँ से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन पे भी एडिट पे आता हूँ, तो लाइटरूम को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना आपको, देखो एक ना सूरज के ऊपर एक ऑटो का ऑप्शन होता है, मैं ऑटो कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। एक सूरज के ऊपर एक ऑटो का ऑप्शन होता है, देखो एक फ़ोटो बना है उस पर स्टार बने हुए हैं, उसको टैप करोगे ना ऑटोमेटिकली ही बहुत अमेजिंग सा कर देगा ये लुक। तो आपको लाइट एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको कलर्स वाले में जाना है, और कलर्स वाले में क्या करना है, आपको मिक्स वाले में जाना है, ठीक है। मिक्स वाले में जाने के बाद क्या करना है, रेड के सैचुरेशन को हल्का सा आगे की तरफ कर देना है, और इसको छोड़ देते हैं, और फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं फिलहाल के लिए। और जो नेक्स्ट येलो है, येलो के सैचुरेशन को कम, उसका नेक्स्ट वाले में जाते हैं, ग्रीन वाले के सैचुरेशन को कम कर देंगे। अभी स्काई ब्लू को भी जो सियान कहते हैं उसको भी कर लेंगे कम, ब्लू को भी कम कर देंगे, और नेक्स्ट वाले वॉयलेट को भी और पिंक को भी कम कर लेंगे, और ऐसे डन करते हैं। अब आपको दिखाता हूँ लुक कितनी अमेजिंग बनी है। तो आप अगर चाहते हो यहाँ पर डन करने के लिए, यहीं पर छोड़ने के लिए छोड़ सकते हो। तो अभी नेक्स्ट स्टेप करना जरूरी है, बट क्या करना, नेक्स्ट वाला ऑप्शन जाना है, और टेक्सचर को यहाँ से टेक्सचर को आगे से हल्का सा बढ़ा सकते हो, और क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लो ना, डिग्रीज को हल्का सा बढ़ा लेना, और विग्नेट को प्लीज़ विग्नेट को कम करना, बहुत अमेजिंग लुक देगा, ठीक है ना। अब विग्नेट को कम करने से क्या होगा कि आपके ऊपर एक फोकस आएगा। ग्रेन नंबर को लाजमी से बढ़ा लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। और शार्पनिंग और उसके मास्किंग को जरूर बढ़ा लेना, मास्किंग बहुत ज़रूरी है, शार्पनिंग बढ़ा रहे हो तो। उसका क्या है ना, आपको यहाँ से डन कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा और प्रो पे जाना है। तो देखो मिक्स के साथ में एक ऑप्शन है, 3 सर्कल बने हुए हैं। इस 3 सर्कल में आने के बाद ना जो भी पहला एक सर्कल मिलेगा, इसमें जो बीचों बीच में इसको सेंटर को पकड़ के मैं दोबारा पकड़ता हूँ, और उसको हल्का सा ब्लू स्टोन की तरफ ले आना है। ब्लू स्टोन बहुत अमेजिंग लगेगा इस फोटो में। आप येलो टोन, पिंक टोन जो भी देना चाहते हो दे सकते हो, बट ब्लू टोन अमेजिंग। आप जितने भी 4 सर्कल है ना, चारों सर्कल को सिलेक्ट करके हर एक का ना हल्का हल्का, बिल्कुल पूरा मत ले आना, हल्का हल्का एक हाईलाइट्स, शैडो, मिड टोन, और एक ओवरऑल ग्लोबली होता है सबका ना, मतलब
हल्का हल्का ब्लू टोन दे देना। अब आप देख सकते हो डिफरेंस कितना, आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। पहले कितना डल सा और बेकार सा लग रहा था बिना कलर ग्रेडिंग के, बट उसके बाद कितना अमेजिंग सा हो गया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी बोला नहीं आ गए हो यहाँ पे कहीं से, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है रेड कलर का, उसको टैप जरूर से कर लेना। और उसके बाद क्या करना है, मेरे को अभी क्या करना है, जो मेरे को क्या था रेड, अपना जो स्किन कलर था वो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो उसको मैंने सैचुरेशन को कम कर दिया और अभी मेरे को रेडिश दिख रहा था, तो उसके ह्यू को मैंने हल्का सा छेड़ दिया था। बहुत सिंपल ये किया था, क्योंकि रेडिश दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और ऐसे डन करूँगा। और यहाँ पे एक सिलेक्टिव टूल होता है जो प्रो वर्जन में ही आता है। इससे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पता नहीं क्या कर रहा था, तो यहाँ पे एक सर्कल से सिंपली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जिसको डिलीट हो जाए। और इसका सर्कल वाले को लेकर अपने फेस पे लगा लूँगा। जैसे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद क्या करूँगा, इसके टेक्सचर को और पहले तो मैं नॉइज़ को बढ़ा लेता हूँ, शार्पनिंग को बढ़ा लेता हूँ और इसके टेक्सचर को बढ़ा लेता हूँ, क्लैरिटी DH को थोड़ा सा देख लेता हूँ और डन हो जाएगा। हमारे फेस पे क्लैरिटी भी आ जाएगी। अब से क्लैरिटी आ गई हमारे फेस पे, जो कि बिल्कुल मेन पॉइंट है हमारे फ़ोटो का। तो अब दोबारा से कह रहा हूँ, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको जरूर से लाइक जरूर कर देना, लाइक अगर डिसलाइक करना तो डिसलाइक भी कर देना अगर नाम अच्छा लगा हो तो। और हाँ, डिटेल वर्जन नहीं है बिल्कुल भी ये, जो ये डिटेल वर्जन मांग रहे हैं, डिटेल वर्जन में अभी मैं बता चुका हूँ बहुत टाइम लगेंगे, बहुत टाइम तो नहीं, 1-2 महीने लगेंगे। अप्रैल 20 के बाद बिल्कुल डिटेल में वीडियो आने लगी शुरू हो जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आ गए हो। तो इसको अगर आप ऐसी एडिटिंग करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं जरूर शाउट आउट दूंगा। आज के लिए बाय बाय, कीप एडिटिंग, कीप मचाते रहो।